हेलो नमस्कार। BWS एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वगैरह जो हमने टॉपिक मैंने आपको लिया था। आपने बोला था कि सर समझ में नहीं आता बुक में, तो मैं थोड़ा सा बुक को छोड़कर मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए एनिमेशंस के साथ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे या फिर डिक्रीज़ कर लेंगे। ओके, आपको सही से साइज़ दिखाए इसलिए मैंने लार्ज साइज़ ले लिया है। और आप अगर बोलो कि पेंसिल, तो मैं पेंसिल को भी हटा करके मैं यहाँ पे पेंगुइन ले लेता हूँ। पेंगुइन की पिक्चर ले लेते हैं या फिर स्टार ले लें, आप जो भी बोलो। मैं पहले पेंगुइन की से लेकर स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, मिरर की। किसकी, मिरर की। तो यहाँ पे देखो हर एक पार्ट को मैंने मेंशन किया हुआ है। ऑप्टिकल एक्सिस मेंशन है यहाँ पर, देखिए ऑप्टिकल एक्सिस मेंशन है ना यहाँ पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट पेंगुइन। क्या रहा, ऑब्जेक्ट पेंगुइन। और ये रहा हमारा फोकल लेंथ, और ये पॉइंट के बाहर फोकल लेंथ। ये क्या है, शेड है। किससे शेड है, कंप्लीटली बैक साइड जो है इसका कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ओके, तो हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या डायमीटर को इंक्रीज और डिक्रीज करके बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर मैं डालूँ यहाँ पे प्रिंसिपल डाल देता हूँ। प्रिंसिपल पे ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रही होगी। ओके, अब देखो जैसे इससे लाइट रे पास की है, मैंने क्या किए, लाइट रेस पास की। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो है एक्सेस रही कहाँ से, ऑब्जेक्ट ये देखिए स्ट्रेट लाइन गया, फिर यहाँ से जो इसने नीचे की साइड देखा अगर पेंगुइन ने, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है पोल, कहाँ पे, पोल। पोल पे जब लाइन पड़ेंगी तो क्या होगा, ये नीचे इमेज गई। तो यहाँ से सेकंड इमेज फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये पोल, पोल वाला सेंटर जो होगा, यहाँ से लाइट रेस आएगी और रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकल लेंथ से। कहाँ से पास आउट होगी, फोकल लेंथ से। ये देखो थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, इसका साइज जो है वो कम कर देता हूँ। ये देखो अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्ट जो है पास हुआ फोकल लेंथ से और यहाँ पे मीट कर रहा है। कहाँ पे, डाउन साइड मीट कर रहा है उसी के नीचे। तो हमारी इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है ना, कि कैसे जो है लाइंस पास आउट होंगी और कहाँ पे दिखेंगी। ये आपको समझ में आ गया। अब ये तो मैंने एक थी, हमारी एक लाइन थी। अब मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, कई सारी लाइंस इस पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये देखो रिफ्लेक्शन शो हो रहा है आपको, मीन्स इससे निकलने वाली कई सारी रेस, मीन्स ये ऊपर देखे नीचे, मीन्स डाउन साइड कंप्लीटली जगह पे देखेगा। लेकिन जो कॉनकेव साइड है ना, कॉनकेव मिरर जो यहाँ पे मेंशन है, कॉनकेव मिरर यहाँ पे मेंशन है, देखो कॉनकेव मिरर। सो यहाँ से डाउन साइड जा रही हैं पूरी की पूरी, और एक रियल पॉइंट पे जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ पे मीट कर रही हैं, और वहाँ पे किसका, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इमेज कैसी बन रही है हमारी, वर्चुअल इमेज। कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज। ओके, सो ये देखो कैसी इमेज हो रही है। सिर्फ मैंने मार्जिनल लिया है, मीन्स जो हमने कॉनकेव मिरर था ना, सिर्फ उतने से ही पास की, उतने से पास की हैं। तो मतलब ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे करता हूँ, तो क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, लेकिन डाउन साइड। अगर हाँ, अगर मैं बात करूँ इसमें पीछे की साइड, पीछे फॉर्मेशन वर्चुअल इमेज भी बताऊंगा मैं आपको। ये डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कर दूं, कम कर दूं, तो क्या होगा, डाउन साइड इमेज फॉर्मेशन भी तो ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस जितनी कम होगी, इमेज फॉर्मेशन डाउन साइड उतनी ही ज़्यादा दूर होगा। और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा दूर होगी ऑब्जेक्ट और कॉनकेव मिरर की, तो इमेज फॉर्मेशन उतने ही पास होगा। ये समझ में आ गया कंसेप्ट। मीन्स डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट की कम है तो इमेज फॉर्मेशन की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और इमेज फॉर्मेशन की डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा है। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया। ये देखो मैंने यहाँ पे जो है जूम इन करके आपको बताया है, ठीक है। अब समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर हम क्या करेंगे, किसकी इंक्रीज करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट की इंक्रीज कर दी, तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन की जो डिस्टेंस है वो पास हो जाएगी, लेस डिक्रीज हो जाएगी। बट हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डिक्रीज की, तो इमेज फॉर्मेशन की डिस्टेंस है जो वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो इमेज फॉर्मेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। अब देखो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सही दिख देता कि आपको। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, पास है,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दिया हमने 236 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो बहुत दूर जाके फॉर्म होगी, तो हम इसको, तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अब रियल इमेज फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अब डिस्टेंस है जो इमेज फॉर्मेशन की वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है, राइट। बट अगर मैं क्या करूं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स दोनों पॉइंट की जो बीच के डिस्टेंस था उसको कम कर दिया है मैंने। तो ये देखिए क्या होगा, अब बताओ अब क्या होगा। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ज़्यादा दूर है, इंक्रीज़ कर दी, तो ये देखो इंक्रीज़ हुई, रियल इमेज की डिस्टेंस इंक्रीज़ हुई। बट अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, ऑब्जेक्ट को पास लेके आऊँगा तो ये डिक्रीज़ होती जाएगी, राइट। और जितनी पास में होगी उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, जितनी दूर होगी उतनी ही छोटी इमेज बनेगी। समझ में आ गया, मीन्स पास होगी तो इमेज जो है वो मीन्स बड़ी बनेगी, और दूर होगी तो इमेज छोटी बनेगी। किस में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। अब डायामीटर और ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, डायामीटर। डायामीटर को हम इंक्रीज़ करेंगे, किसका, मिरर का। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसका डायमीटर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। इंक्रीज़ कर दिया हमने किसका, डायमीटर। ये देखो डायमीटर इंक्रीज़ कर दिया ना हमने, ओके। डायमीटर इंक्रीज़ करके दिख रहा होगा आपको, तो पास में इमेज जो देखे कम इमेज देख सकते हो अब आप यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, ये देखो। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसकी लाइंस को जो है, जो एक्सेस जो रिफ्लेक्शन कॉज हो रहा है उसको आप इजीली देख सकते हो। समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ पे होगी और कहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रही है। समझ में आ गया, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे पेंगिन की जगह आप बोलो तो पेंसिल की इमेज शो कर सकता हूँ, पेंसिल की बोलो तो आप, मैं पेंसिल की भी नहीं तो एरो भी शो कर सकता हूँ, जो आपको बुक्स में दिया रहता है एरो, राइट। एरो करके जो है रिफ्लेक्शन शो करते हैं उसमें, बट एरो से कन्फ्यूज़न हो जाए कई बार, तो मैं आपको स्टार्स या पेंगुइन ऐसे ही अलग अलग वीडियो ऐसे ही विजुअल के साथ, बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ लेके आऊँगा। इसलिए आप BWS अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को हिट करना ना भूल लेना, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको शो कर दिया किसका, कॉनकेव मिरर का, बट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर का, इसलिए चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। सो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसकी, ओके। सो हमने यहाँ पे जूम आउट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे क्लियर, तो ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस हम पास में लेके आएंगे, जितनी पास में लेके आएंगे उतनी ही इंक्रीज होगी, राइट। बट इमेज कैसी होगी फॉर्म, वर्चुअल इमेज। क्या होगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है इमेज। कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर से मतलब क्या, पीछे, उसके पीछे फॉर्म हो रही है इमेज। अभी हमारी उसी साइड हो रही थी, बट डाउन साइड फॉर्म हो रही थी कॉनकेव मिरर में, सेम साइड बट डाउन साइड। बट यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट, पीछे फॉर्म हो रही है लेकिन बैक साइड फॉर्म हो रही है, तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज करके देखते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। हमने यहाँ पे क्या इंक्रीज कर दिया, हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया सेंट्रल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने क्या कर दिया 200 सेंटीमीटर कर दिया, और डायमीटर को हमने क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। कम कर देते हैं हम, कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है ना। कितना कर देते हैं, 100, हमने 100 कर दिया, गॉट इट। ये देखो, तो इमेज फॉर्मेशन। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट के बीच में और मिरर के बीच में, तो उतनी ही छोटी इमेज फॉर्म होगी, और जितनी कम डिस्टेंस होगी तो उतनी ही बड़ी होगी। एज कम्पेयर, हम बात करें दोनों को पास में लेके आएंगे, लेकिन फिर भी किसकी डिस्टेंस कम, जो इमेज है वो छोटी होगी, वो होगी हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसकी इमेज छोटी होती है हर हमेशा, ओके। जो आपको दिख रहा होगा, जूम इन कर देता हूँ, फिर देख लेना आप लोग। ये देखो फिर भी कम है ना, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकल लेंथ पे रखा, ऑब्जेक्ट को हमने फोकल पे रखा, तो क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन देख सकते हो आप। अब यहाँ पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और डायमीटर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पे से पहले इस स्केल को हटा देते हैं, राइट, ओके। अब सही दिखेगा आप लोगों को। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है, कौन सा, कॉन्वेक्स। अब मैं आपको क्या इसमें कई सारी रेस डाल के दिखाऊंगा। ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंसिपल पे डाला, देखी रेस दिखी है, क्लियर विजुअलाइजेशन, जो एक
लाइन आई सेंटर से होते हुए, वो तो पास आउट कर गई, लेकिन जो दो हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई, दो रेस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, और लास्ट में उन्होंने बैक साइड जाके मिरर के बिहाइंड द मिरर जाके उन्होंने वर्चुअल इमेज फॉर्म की है। कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। अब मैं इस पर कई सारी रेस डालता हूँ, ठीक है ना, ये देखो दिख रहा है, जूम हम क्या करते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं, ये देखो कई सारी इमेजेस जो लाइंस मैंने इस पर ड्रॉ करी हैं, तो कितनी सारी इससे रिफ्लेक्ट हुई हैं, कई सारी इससे क्या हुई हैं, देख रहे हो ना, ये देखो कई सारी क्या हुई, स्टेट ट्रैवल कर गई, क्या कर गई, स्टेट ट्रैवल, और कई सारी रिफ्लेक्ट हुई हैं। सिर्फ जो इस पॉइंट पर, जो इस कॉन्वेक्स मिरर है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, सिर्फ इससे जो पास होंगी सिर्फ वही रिफ्लेक्ट होंगी, अदर जो रेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, एज सेम क्या हो जाएंगी, ट्रैवल करेंगी। ओके, अब हम लेंगे इसके बाद प्लेन मिरर, क्या लेंगे, प्लेन मिरर, गॉट इट, समझ में आ गया, प्लेन मिरर लेंगे, क्या लेंगे, प्लेन मिरर, जूम इन कर लेते हैं, ये देखो फ्लैट मिरर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, और यहाँ पे रेस डालते हैं, कौन सी, एक मार्जिनल, तो जितनी रेस डाली है हमने इस पर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई है, और मिरर जो है, मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हुई है, मीन्स बैक साइड हुई है, तो बिहाइंड द मिरर हुई है, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज तो फॉर्म हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गई, और कहाँ पे, अब देखो हम प्रिंसिपल से डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रिंसिपल से, ये देखो सिर्फ मैंने आपको एक ही रे डाली, एक रे गई जो कि फ्लैट मिरर पे पड़ी, और उसके बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और उसके बाद जो है वो डॉट 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 करके मैंने पीछे बैक साइड जहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है वहाँ पे मेंशन किया है, और एक स्ट्रेट ट्रैवल की जो कि टच भी नहीं किया उसने उस फ्लैट मिरर को, तो क्या होगा, डायमीटर अगर हम बढ़ा देंगे, ये देखो, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये देखो मिरर दिख रही है, अप साइड और डाउन साइड वाले दोनों पॉइंट दिख रहे होंगे अब आपको, और क्या दिख रहा होगा आपको, दोनों पॉइंट के बीच में जो इमेज की डिस्टेंस है वो मेंटेनेंस रहेगी। अब हम इसको इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस को, तो भी वही इमेज फॉर्म होगी जितनी शो होगी, और जितना पास लेके आएंगे हम ऑब्जेक्ट को, तो भी उतनी ही शो होगी। समझ में आ गया, ये देखो, एक मिनट मैं पास लेके आके बताता हूँ आपको, ये देखो पास लेके आया, इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ, जितनी पास लेके आओगे या दूर लेके जाओ, जितना शो होगा उतनी ही इमेज फॉर्मेशन होगी। समझ में आ गया, पेंगुइन का था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पेंसिल का ले लीजिए, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे स्टार का शो कर सकता हूँ, गॉट इट। अब ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी, समझ में आ गया, गॉट इट। अब कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके तो मीन्स मिरर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, लेंस, जो कि हम लेंस में जो है फुल कंसेप्ट के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, ऐसी विजुअलाइजेशन के साथ, इसी क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ हम लेंस भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा मेरा, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, गॉट इट, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका सेकंड लेक्चर, गॉट इट, ओके, जब तक के लिए बाय बाय।